हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर x। तो बहुत ईजी है, सॉल्यूशन लिख के लेट लेके हमने मान लिया कि ये y है। अब हम इस फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर x। तो यहां पर हो जाएगा dy बाय डिवाइड बाय डी tan स्क्वायर x। तो यहां पर बराबर होगा किसके? अब देखिए ये दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो यहां लगेगा डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल, और डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज उतार दो। उसके बाद कहता है न्यूमिनेटर वाले फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। तो न्यूमिनेटर वाला फंक्शन कौन है? दैट इज 1 प्लस का tan स्क्वायर x। उसके बाद आता है माइनस। उसके बाद न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज उतार दो और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। समझ में आ रही है बात? तो डिनोमिनेटर वाला कौन है? दैट इज 1 माइनस का tan स्क्वायर x। क्लियर है यहां तक बात? और पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर 1 माइनस के tan स्क्वायर x की पावर 2। आई होप कि यहां तक तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रूल तो हम पहले से ही सीख के आ चुके हैं। अब जरा गौर फरमा लें, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी 1 माइनस का tan स्क्वायर x तो ऐसे ही रहेगा। अब अगर आप यहां गौर फरमा लें तो यहां पर 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद प्लस tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan स्क्वायर x की रिस्पेक्ट से कितना होगा? दैट विल बी 1। यहां तक की बात क्लियर हुई? इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। चलें भाई, यहां तक की बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माइनस, उसके बाद 1 प्लस के tan स्क्वायर x को एज इट इज लिख दें। उसके बाद ब्रैकेट 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan स्क्वायर x की रिस्पेक्ट से क्या होगा? 1। और पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस का tan स्क्वायर x और इसकी पावर 2। आई होप ये कोई मुश्किल स्टेप नहीं था। आगे बढ़ते हैं, जरा आखिरी स्टेप कर रहा हूं मैं। देखिए भाई, 0 प्लस 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यही आ जाएगा। तो 1 माइनस का tan स्क्वायर x आ गया। उसके बाद 0 माइनस 1 -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां बच गया 1 प्लस का tan स्क्वायर x एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस का tan स्क्वायर x की पावर 2। उसके बाद प्लस का tan स्क्वायर माइनस का tan स्क्वायर, माइनस का tan स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर कैंसल, और प्लस वन कितना हो जाएगा? +2। तो ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर x की पावर 2। और यहां जाके स्टूडेंट हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। मुझे नहीं लगता कि यहां कोई कंफ्यूजन होगी आपको, बहुत इजी सा था। तो आए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पर अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पार्ट्स हैं, तो वो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊंगा। अब यहाँ पे इसके जितने भी पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, उन सब में साइन इनवर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स आ रहा है, लेकिन हम उससे डरते नहीं है। अब जरा देखें, आपको पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि आपको इनके डेरिवेटिव पता होने चाहिए, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव। तो यहां मैं आपके सामने एक टेबल शो कर रहा हूं जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये सब आपको लिखे हुए आपको याद करना है। ये याद कर लिया, अब ये आसान हो जाएगा। अब यहां पर उन्होंने हमें दिया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस का cos डिवाइड बाय 2, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालो। हमने बोला बिल्कुल आसान है, सॉल्यूशन लिख के इसी सवाल को एकदम उतार लेना है। अब अगर आप देखें तो मैंने क्या किया, इस रूट को हटा दिया और 1 माइनस के cos x के ऊपर पावर क्या आ गए? हाफ, और 2 के ऊपर अलग रूट आ गया। अब मैंने ये क्यों किया, इसकी वजह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। चले भाई, अब जरा गौर फरमा लें, यहां पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स
अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक्स, पूरा का पूरा क्या है, एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना है आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का अंडर रूट भी है ना, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा पूरा एक्स है, सही है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहां पर अंडर रूट 1 माइनस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर हुई आपको, इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब सर अब क्या करें, काम कंप्लीट हो गया, नहीं स्टूडेंट, इतना आसान होता तो फिर क्या बात थी। अब कहता क्या है, जरा सुनिएगा, मैंने आपको हमेशा ये बात कही कि साइन का या साइन इनवर्स का दोनों का जो एंगल होता है ना, उसका डेरिवेटिव लेना लाजमी होता है, इसे कहा जाता है चेन रूल। तो अब हमने सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लिया, अब चेन रूल लगाना है। चेन रूल कहता है कि इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होगा। इसका मतलब अब मुझे डी बाय डी एक्स लेना होगा, किसका, 1 माइनस के, अब देखें 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 कॉन्स्टेंट है, सही है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 को मैंने क्या कर दिया बाहर, और डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, 1 माइनस के कॉस एक्स और इसकी पावर। यहां तक की बात इंशाल्लाह आपको तंग नहीं कर रही होगी। अब ये अंडर रूट 2 यहीं आएगा। अब आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है, हर चीज को ध्यान से देखना है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब जरा सुनिएगा आगे क्या होगा, यहां देखें डी बाई डी इसका लेना है, तो यहां पे सबसे पहले लगेगा क्या, पावर रूल, क्योंकि पावर मौजूद है। और पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो, जरा देखते जाइएगा। पावर रूल क्या कहता है कि पावर को, चले मैं इसको क्या करता हूं अलग ही करवाता हूं, वहां पर रुक जाए, इसको मैं उतार देता हूं पहले, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस का, अब यहां देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा क्या, ब्रैकेट लगाइएगा 1 माइनस का cos x और डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में 2 है, ये भी ख्याल रखिएगा। बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, ये आपको सिंपल चीजों में गलती किसी सूरत में नहीं करनी। अब जरा आगे देखें, यहां पर 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, इसे मैंने लिख दिया, सही है। उसके बाद अब पावर रूल लगा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। पावर रूल कहता है कि पावर को नीचे उतारो, तो मैंने क्या किया, पावर जो थी 1 डिवाइड बाय 2 मैंने उसको नीचे उतार दिया, और ये जो हमारी बेस है, बेस हमारी कौन है, 1 माइनस का कॉस एक्स। अब वो कहता है इसकी पावर में से एक कम कर दो, दिस इज एक्चुअली व्हाट, पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। यहां तक की बात क्लियर हो गई, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। आगे दे रहा देखिए, अब यहां पर जरा आगे देख लें आप लोग, बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है। अब यहां पे मैं ऐसा करता हूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं ना, सही है, तो एलसीएम जरा ले लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा जरा देखें, 1 डिवाइडेड बाय, अब जरा देखें यहां इसके पास 2 है लेकिन इसके पास 2 नहीं है, तो 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दें और 2 को डिवाइड भी करवा दे, तो 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दे और 2 को डिवाइड भी करवा दे। हो गया काम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक दफा लिख दें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक दफा लिख दें, और 2 1 जा 2, तो ये हो गया 2 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया हमारे पास cos x एंड डिवाइडेड बाय 2, एक दफा लिख देंगे। यहां तक की बात क्लियर है, कोई मसला यहां तक इंशाल्लाह नहीं होगा। आगे जरा देखें, आगे जरा यहां पर देखें, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 को प्यार से लिखे रहने, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 को प्यार से लिखे रहने। आगे जरा देखें, यहां पर हाफ माइनस, और एक और बात तो मैं भूल गया आपको बताना कि यहां काम खत्म थोड़ी हुआ था, जरा रुक जाए। चेन रूल तो लगाया ही नहीं हमने। चेन रूल क्या कहता है कि पावर की जो बेस है उसका डेरिवेटिव भी तो लेना होता है, तो जरा गौर फरमा ले, तो पावर की जो बेस है वो हमारी कौन है, 1 माइनस का कॉस एक्स, तो हमें उसका भी डेरिवेटिव लेना होगा। ये कौन कहता है, ये चेन रूल कहता है। चले भाई आगे जरा देखें, अब हाफ अपनी जगह पर है,
ये हाफ अपनी जगह पर है, जरा मैं मिटा दूं, चले भाई। तो यहां पर 1 माइनस का कॉस, अब जरा जल्दी से देखिएगा, हाफ माइनस 1 एलसीएम ले लीजिएगा, मिल जाएगा नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ को पॉजिटिव करना है तो नीचे लेके आऊंगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 1 माइनस का कॉस एक्स, और इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हाफ, ऊपर नेगेटिव थी नीचे लाके पॉजिटिव कर दी। उसके बाद 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है नेगेटिव साइन एक्स, क्या होता है नेगेटिव साइन एक्स। आप लोगों के लिए मैं हर स्टेप कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए हर स्टेप करना पड़ रहा है मुझे, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। चाहूं तो मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर दूं। चलो भाई आगे देखें जरा। अब इस रूट को मैं अलग अलग कर देता हूं और इस रूट को ऊपर फेंक देता हूं। तो यहां पर चले मैं यही से काट दूंगा, छोड़े 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का कॉस एक्स। उसके बाद यहां क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, उसके बाद ये वाला अंडर रूट 2 कहां पर है यहां पर है, तो ये आ गया हमारे पास, चलो इसको मैं अलग लिखता हूं, ये हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, उसके बाद ब्रैकेट, के बाद ब्रैकेट। अब जरा गौर फरमा लें, हाफ को हटा के रूट ही लगा देता हूं, बात तो एक ही है। तो यहां पर बच क्या गया, और यहां देखिए माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस 0, साइन एक्स और साइन एक्स वन था साइन एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस का कॉस एक्स। यहां तक की बात क्लियर हुई? बहुत आसान सी बात कर रहा हूं, क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। अब अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 तो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब 1 प्लस का कॉस एक्स अंडर रूट 1 माइनस का कॉस एक्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के पास रूट है, इनको एक ही रूट में लिख देते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, साइन एक्स वन था साइन एक्स, तो ये आ गया हमारे पास साइन एक्स। अब जरा गौर फरमाने वाली बात है, यहां पर ये 2 को तो बाहर ही करते हैं, 2 तो हमारे काम का नहीं है, अभी दोनों पे रूट है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक ही रूट बना दूंगा, एक ही रूट बना दूंगा। ये 1 प्लस का कॉस एक्स है, ये 1 माइनस का कॉस एक्स है, तो ये आ गया 1 प्लस का कॉस एक्स और 1 माइनस का कॉस एक्स। चले भाई, अब आपको कुछ याद आया? आप बोलेंगे सर बिल्कुल याद आया। क्या याद आया? ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो ये बन जाएगा क्या, जरा गौर फरमाइएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक की बात क्लियर है? और ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स ये किसके बराबर होता है? आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो जरा गौर फरमाइएगा आगे, यहां पर साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर किसके होता है? साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया और साइन एक्स बाहर आ गया, तो यहां पर साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2। वाह कितना खूबसूरत बात है। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया और यहां जाकर ये मजेदार सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मेरी एक बात तो ध्यान से सुन लीजिएगा स्टूडेंट, यहां पे मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं करी है, तो आप लाजमी है कि मेंशन करिएगा। क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है किसके? ए प्लस बी और ए माइनस के बी के। तो ये मेंशन लाजमी करिएगा ताकि पता तो चले करा क्या। और यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हमें पता है किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर एक्स है। ये भी लाजमी मेंशन करिएगा कि 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके? साइन स्क्वायर एक्स के। तो ये भी मेंशन कर लीजिएगा। चले भाई, यहां जाके हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट को सक्सेसफुली कर लिया। हर स्टेप सिर्फ आप लोगों की वजह से करवाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टेप में ही मसला होता है। समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया करें मैथ की, ताकि आपको स्टेप्स बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, आप कम स्टेप में समझ जाए क्या करना है। तो ये तो मैंने आपको बहुत लंबा कर दिया इसको, क्योंकि हर स्टेप किया मैंने। तो यहाँ पे
अब आपकी मर्जी, आप शॉर्ट करना चाहे शॉर्ट करें, लेकिन आपको मैथ अपनी बेहतरीन बनानी है। तो आज इसके सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। तो आए इसे बहुत आसान तरीके से करवाता हूं आप लोगों को। अगर आप डायरेक्ट इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करने का सोच रहे हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो काफी ज्यादा जिंदगी मुश्किल होने वाली है आप लोगों की। एक तरीका है कि आप अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान कर सकते हैं अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई से मुराद क्या है यहां पर, क्योंकि यहां पे ट्रिग्नोमेट्री है तो यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारी जिंदगी आसान रहेगी। तो मैं इसी तरीके से करवाऊंगा। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसके बाद डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। तो अगर आप गौर करें, आपसे अगर मैं एक बात पूछूं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि cos x किसके बराबर होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर cos x बराबर होता है किसके? 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 के। ऐसा ही है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूं, यहां मौजूद cos x की जगह पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 को पुट कर देता हूं। तो जरा गौर फरमाइएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस का, अब देखिए यहां माइनस साइन होने की वजह से इन दोनों के साइन पलट जाएंगे, माइनस साइन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहां पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। ये गलती से भी मत करिएगा, मैं फिर कह रहा हूं। देखिए यहां पर प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो यहां पर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट, ये बन गया क्या 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। अब हम एलसीएम को क्या कर देते हैं, ब्रेक। तो यहां पर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। क्लियर? सिर्फ एलसीएम को ब्रेक किया। अब अगर आप गौर करें तो ये वाले 2 से ये वाला 2 गया और साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर बाय 2 से 2 साइन स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो गया और बच गया 1। अब जरा इसको यहां लिखता हूं तो जरा गौर फरमाइएगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है? 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है? जरा मैं बता देता हूं, 1 डिवाइड बाय, हम जानते हैं cosec x बराबर होता है किसके? 1 डिवाइडेड बाय साइन x के। तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x बाय 2 बराबर होगा किसके? cosec स्क्वायर x बाय 2 के, और माइनस का 1, और आगे क्या माइनस का 1। तो अगर आप गौर फरमाए स्टूडेंट्स, cosec स्क्वायर x माइनस का 1 ये किसके बराबर होता है? अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये फॉर्मूला याद रखना इतना मुश्किल होता है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसको याद रखने का एक बेहतरीन तरीका हेक्सागोन है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के लिए हेक्सागोन को याद रख लिया ना, मैं सच बता रहा हूं आधे से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी। तो हेक्सागोन को मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, मैंने पढ़ाया तो नहीं है लेकिन आपको मैं इतना बता दूंगा कि आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर या गया साइन, या गया कॉस, या गया टेन, या गया कॉट, या गया सेक, या गया कॉट। आपको पता है, इसको डायगोनली कट कर दें जरा। अब साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x बराबर होता है 1 के, 1 प्लस का टेन स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x के, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर x बराबर होता है किसके? कॉसेक स्क्वायर x के। तो अब अगर आप गौर फरमाएं तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर x बराबर किसके होता है? कॉसेक स्क्वायर x के। ये प्लस का 1 है, वहां जाके क्या होगा
माइनस का 1, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 बराबर होगा किसके, कॉट स्क्वायर एक्स के। तो जरा गौर फरमाइएगा, हम जान चुके हैं कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 के। तो यहां पर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ब्रैकेट, ये बराबर हो जाएगा किसके, और यहाँ रूट भी था, सॉरी आप भी ये बोलोगे सर रूट कहाँ चले गया, तो रूट आ रहा है, ये रहा। उसके बाद रूट लगाएंगे तो ये आ गया हमारे पास किसके, कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2 के। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमारे पास y बराबर आ गया किसके, कॉट इनवर्स ब्रैकेट कॉट x बाय 2 के। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और अब वक्त आ चुका है कि अब हम इस पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं, लिख देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जल्दी से लिख देता हूं। चले भाई यहां पर आप जरा जल्दी से देख लें, आपको पता है कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बहुत आसान होता है। क्या होता है, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स कौन है इस कंडीशन में, कॉट एक्स बाय 2, तो यह आ जाएगा कॉट एक्स बाय 2, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि काम तो कंप्लीट हो गया, चले भाई आराम करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको मैंने एक बात हमेशा कही, क्या, कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लें तो उसके एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लिया करें, उसी को कहा जाता है चेन रूल। तो यहां पर काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेना होगा। तो डी बाई डी एक्स लेना होगा किसका, कॉट एक्स बाय 2 का। स्टूडेंट अजान हो रही है, जल्दी से मैं आपको एक बात बताता हूं, कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो मैं इसकी जगह पे लिखने जा रहा हूं। चले भाई अजान खत्म हो गई, तो कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2। लेकिन आपने अगर सोचा मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर आपने ये सोचा तो बहुत गलत बात है। तो जरा गौर फरमा लें, मैंने आपको बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव ले लेना तो उसकी बेस, उसके एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लिया करें। तो अब मैं क्या करूंगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव तो ले लिया, अब इसके एंगल का डेरिवेटिव लूंगा, तो डी बाई डी एक्स इसका लूंगा, एक्स बाई 2 का लूंगा। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी, क्लियर होनी भी चाहिए। चले भाई, तो अब आखिरी काम है, जल्दी से देख लें। आपको पता है कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे सर ये तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहां हम बता देंगे कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, कॉसेक स्क्वायर एक्स के। तो जरा गौर फरमा लीजिएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये आ गया प्लस का 1, उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहां पर यह आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि हमारा फंक्शन कौन है, एक्स बाय 2, तो इसलिए एक्स की जगह एक्स बाय 2 आया, ब्रैकेट नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, उसके बाद 1 बाय 2 को तो ऐसे उतार दें क्योंकि ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव नहीं लगता इस पे, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से कितना होता है, डेट इज 1, डेट इज 1। तो यहां पर जरा गौर फरमा लीजिएगा, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 से cos स्क्वायर एक्स बाय 2 तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमारे पास माइनस नहीं आएगा, सिर्फ हमारे पास 1 बाय 2 रह गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ गया इसका 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहां जाके हमने इस खूबसूरत से क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर लिया। आई होप कि आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई, इसकी एक आसान सी वजह, क्योंकि यहां पर मैं डायरेक्ट इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं किया। अगर करता तो ये सवाल इतनी आसानी से खत्म नहीं होता, काफी लंबा हो जाता। तो आए जरा अब क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 3 की तरफ पढ़ते हैं। तो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3। फिर वही बात कहूंगा मैं जो मैं आपको पहले सवाल से पहले वाले सवाल में कही कि यहां पर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, और करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन रूल का सामना करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये नहीं है कि इसको सिंप्लीफाई करें और उसके बाद इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें।
तो आपका क्या ख्याल है? आप भी बोलेंगे सर बिल्कुल यही अच्छा तरीका है। तो आए जरा इसी को फॉलो करते हैं। तो अगर आप गौर करें sin 2x, क्या आपने sin 2x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा? आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, वो बराबर होता है किसके? 2 sin x cos x के बराबर होता है। और क्या आपने cos 2x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्या? cos 2x किसके बराबर होता है? cos 2x बराबर होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x के। ये तो आपने पढ़ा होगा, cos 2x बराबर होता है किसके? 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x के। सही है। चले अब जरा गौर फरमा लीजिएगा, इन दोनों को मैं इसके अंदर डाल देता हूं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 sin x cos x आ गया, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस का cos 2x की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। सही है। अब अगर आप गौर फरमाएं तो प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 2 sin x cos x एंड डिवाइडेड बाय, इनमें से 2 को कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस का sin स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पर। तो यहां पर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। और 1 माइनस का साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर x तो बराबर होता है किसके? कॉस स्क्वायर x के बराबर होता है। तो यहां पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय, यहां क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x। तो यहां पर आ गया cos स्क्वायर x, एक cos x से एक cos x क्या हो गया? कैंसल। और sin बाय cos ये किसके बराबर होता है? आप कहेंगे सर tan x के। तो tan x बराबर किसके होता है? sin x डिवाइडेड बाय cos x के। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, अगर आपने हेक्सागोन की वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, लाजमी देख लें। ट्रिग्नोमेट्री से आपका सामना हर जगह पड़ता है, तो जिस वजह से ट्रिग्नोमेट्री आपकी बेहतरीन होना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। इससे डरने की कोई बात नहीं है इसमें। क्लियर? तो यहाँ पर साइन बाय कॉस को हम क्या लिख देंगे? tan। और यहां जाके अब ये क्या हो चुका है? सिंप्लीफाई हो चुका है। तो tan इनवर्स इंटू tan x। अब बताएं कितनी, ये फॉर्म को देखिए, इस फॉर्म को देखिए और इस फॉर्म को देखिए, किसको देख के डर लग रहा है? आप बोलेंगे सर इसको देख के डर लग रहा है। अब वो वक्त आया है स्टूडेंट, अब सही वक्त आया है कि अब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें। तो यहां पर इस पे हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जरा गौर फरमा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, आपको पता है ना tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? आप बोलेंगे सर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर, और यहां x कौन है? दैट इज tan। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। उसके बाद इनटू, अब आपको मैंने हमेशा एक बात कही कि जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले उसके एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लेना है। तो यहां पर आप लेंगे क्या? डेरिवेटिव लेंगे किसका? डेरिवेटिव लेंगे किसका? tan x का। और आपको पता है 1 प्लस का tan स्क्वायर x ये किसके बराबर होता है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 1 प्लस का tan स्क्वायर x तो बराबर होता है किसके? sec स्क्वायर x के। तो यहां पर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x आ गया। उसके बाद tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। अब सुनिएगा, मैंने आपको हमेशा क्या किया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लिया करें। तो हमें x का डेरिवेटिव लेना होगा, तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है? वो तो 1 होता है। इसका मतलब लूं या ना लूं बात एक ही है, तो मैं नहीं ले रहा, छोड़ दें। समझ लें, यहाँ पे मैंने 1 लगाया, इसका मतलब वही है कि मैंने इसके x का डेरिवेटिव लिया। चले अब यहाँ पे अगर आप देखें sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कैंसिल हो गया, और हमारे पास फाइनली डेरिवेटिव निकल के आ गया 1, और यहां जाके हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। तो ये सबसे आसान तरीका था जिससे मैंने आपको करवाया। तो इंशाल्लाह
आपको ये मुश्किल नहीं लगा होगा। तो आइए जरा अब इसके पार्ट 4 की तरफ पढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4। बड़ा ही आसान लग रहा है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं कुछ सिंप्लीफाई आपके सामने है नहीं कर सकता, तो अब इस पे डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब प्लस का साइन है तो डेरिवेटिव इस पे अलग अप्लाई होगा और इस पे अलग अप्लाई होगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, इधर x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से कितना होता है? आप बोलेंगे सर 1 होता है। बिल्कुल सही। अब अगर आप यहां देखें तो एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करूं? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगा दे। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है? वो तो बहुत प्यारी बात करता है भाई। वो प्यारी बात क्या करता है कि दूसरे वाले फंक्शन को अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज उतार दो और पहले वाले फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। मतलब डी बाई डी एक्स ले लो किसका? कॉस इनवर्स एक्स का। उसके बाद लगाओ प्लस, उसके बाद पहले वाले फंक्शन को एज इट इज उतार दो, उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन का क्या ले लो? दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। रूट को हटा देता हूं और पावर लगा देता हूं। कोई मसला है यहां तक? इंशाल्लाह नहीं होगा। चले अब अगर आप गौर फरमाएं, जल्दी से करता हूं, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी करेंगे। तो यहां पर तो 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। यहां तक की बात क्लियर है? ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको डेरिवेटिव्स तो याद करने पड़ेंगे कि किसका क्या होता है। चले भाई आगे तरफ और फरमाइश के बाद आया प्लस कॉज इनवर्स एक्स एज इट इज आ गया। उसके बाद अब अगर आप देखें यहां डेरिवेटिव लग रहा है, इसके वो पावर है, तो पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है कि पावर को नीचे उतार दो और पावर में से एक कम कर दो। तो ये असल में व्हाट क्या है? ये असल में पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब अगर आप गौर फरमाएं तो अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर तो खत्म हो गया और हम खुश हो गए, है ना? खुश हो गए ना? चलिए अब अगर आप आगे देखें तो मैं यहां करवा देता हूं, आप लोगों को टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये आ गया हमारे पास माइनस का 1 और उसके बाद प्लस प्लस। और एक और बात रुक जाए एक सेकंड के लिए रुक गया। अगर आप सोच रहे हैं यहां आके आपका काम खत्म हो गया, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा कि पावर की बेस का डेरिवेटिव लाजमी लेना है। तो यहां पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। यही क्या कहता है? ये कहता है चेन रूल। क्लियर? इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्लस कॉस इनवर्स एक्स आ गया। उसके बाद ब्रैकेट 1/2 आ गया। अब जरा सुनिएगा, एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिएगा। हाफ माइनस 1 कैलकुलेटर में डाले या एलसीएम में जो भी लेना है, मुझे पता क्या आएगा। हाफ माइनस 1 आधे में, एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा लेकिन नेगेटिव। तो नेगेटिव हाफ को पॉजिटिव करने के लिए इसको मैं नीचे लेके आऊंगा। डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इतने बड़े तो हो चुके हैं, आप कर सकते हैं आराम से। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 और पावर हाफ को हम क्या कहते हैं? रूट। तो यहां पे बन जाएगा रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर? उसके बाद 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। क्या होगा? 2x। ब्रैकेट को जरा क्लोज करते हैं। आगे जरा देखें, प्लस का 1 माइनस का 1 तो कैंसिल हो गया। तो यहां पर कॉस इनवर्स x इंटू 0 माइनस का 2x क्या होगा? 2x माइनस का 2x एंड डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहां पर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया? दैट इज
cos इनवर्स x इंटू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। और यहां जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप लोगों को सवालों को सॉल्व करना है। 2 रह गए हैं तो आए उन्हें भी जल्दी से करते हैं। तो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ, y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। अब हमें इसका क्या लेना है, एक ही काम में डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले हम सवाल को एक दफा उतार लेंगे सॉल्यूशन लिख के और इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आगे का अगर जरा काम देखें तो यहां पर हमारे पास dy बाय dx क्या आ जाएगा, जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट। यहां अगर आप देखें तो ये हमारे पास दो फंक्शन, पहले तो आप इसको एक फंक्शन कंसीडर करें और ये नीचे एक फंक्शन, तो ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो फिर यहां क्या लगेगा, यहां लगेगा क्या, चले मैं आपको ऐसे करवा देता हूं, इसको जरा गौर फरमाइएगा, देखिएगा जरा। यहां पर आप इसको ऐसा मान लें x, चले मैं इसको लिख के दिखाता हूं। यहां देखें, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं डी बाई डी एक्स किसके अप्लाई हो रहा है, x इंटू tan इनवर्स x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। तो अगर आप यहां गौर करें तो आपको क्या नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर यहां तो तीन फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां लगेगा डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। अब कैसे लगेगा जरा गौर फरमाइएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर दूसरा और ये तीसरा, इन दोनों फंक्शन को एज इट इज उतार देंगे, इन दोनों फंक्शंस को एज इट इज उतार देंगे और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डी बाई डी एक्स ले लेंगे किसका, एक्स का, उसके बाद लगाएंगे प्लस। अब उसके बाद पहले और तीसरे फंक्शन को एज इट इज उतार देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज उतार देंगे और दूसरे वाले फंक्शन का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। यहां तक भी बात क्लियर होनी चाहिए इंशाल्लाह। उसके बाद लगाएंगे प्लस, उसके बाद पहला और दूसरे फंक्शन को एज इट इज उतारेंगे, तो ये आ गया x इंटू टेन इनवर्स x को एज इट इज उतार दिया और तीसरे वाले फंक्शन का क्या ले लेंगे, तीसरे वाले फंक्शन का ले लेंगे डेरिवेटिव। इंशाल्लाह यहां तक की बात तो आप लोगों को क्लियर होगी, कोई मसला नहीं है। सिंपल सा तरीका होता है कि पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, बाकी दो को उतार देंगे, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, बाकी दो को उतार देंगे, तीसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, बाकी दो को उतार देंगे। यही तरीका है, आसान सा तरीका। अब अगर आप गौर करें तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो सिर्फ एज इट इज यही आ जाएगा, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। उसके बाद प्लस, यहां देखिए tan इनवर्स x का, इसको तो एज इट इज उतार दे, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x स्क्वायर। और आपको मैंने हमेशा कहा कि जब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो उसके एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लेना है। तो अगर आप यहां देखें, इसका एंगल कौन है, x, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो आप ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर उसके बाद प्लस, यह आ गया प्लस, उसके बाद x इंटू टेन इनवर्स x। उसके बाद अगर आप यहां देखें, अगर मैं इस 1 प्लस के x स्क्वायर को न्यूमरेटर में लिख दूं, क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम होगी? तो आप कहेंगे सर नहीं। तो जरा गौर फरमाइएगा, इधर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 प्लस का x स्क्वायर और इसकी पावर -1, क्योंकि नीचे था +1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगी -1। अब अगर आप देखें तो ये रही बेस और इस बेस के ऊपर आ गई पावर, तो यहां लगेगा पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव कहता है कि पावर को नीचे उतारो, तो -1 को मैंने नीचे उतारा और पावर में से कम कर दो। तो यहां अगर आप गौर करें तो 1 प्लस का x स्क्वायर लिख दिया, इसकी पावर क्या है, -1, इसमें हम क्या कर देंगे, पावर एक कम कर देंगे, -1 कर देंगे। बात यहां खत्म नहीं होगी स्टूडेंट, मैंने आपको हमेशा कहा कि पावर रूल जब भी लगाएंगे तो उसकी बेस का डेरिवेटिव लाजमी लेना है। तो यहां पर इसकी बेस कौन है, 1 प्लस का x स्क्वायर, तो हम क्या लेंगे, डी बाई डी एक्स ले लेंगे, किसका, 1 प्लस के x स्क्वायर का। आगे जरा देखें,
तो यहां पर यह आ गया tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगी 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2। उसके बाद प्लस x इंटू टेन इनवर्स x और यहां देखें प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा माइनस का 2, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो यहां पर मैं नीचे क्या लिखूंगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर पॉजिटिव 2 और 1 क्या है एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। आई होप यहां तक क्लियर है, जल्दी से देखिए आप जरा गौर फरमाइएगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 2, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 2, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका मतलब अब यहां देखें तो 1 2 3 टर्म मौजूद है। अब हम चाहते हैं इन 3 टर्म को एक टर्म बना दें, तो हम यहां लेंगे क्या एलसीएम, और एलसीएम के लिए क्या जरूरी होता है, एलसीएम के लिए जरूरी होता है कि सब टर्म का डिनोमिनेटर सेम हो, इस टर्म का और इस टर्म का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, इस टर्म का नहीं है। अब इस टर्म का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करें, आप बोलेंगे सर यहाँ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 1 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को डिवाइड भी कर देते हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर मैं क्या कर देता हूं, जब मैं 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को, ये तो है, मैं क्या करूंगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और ऊपर भी मैंने क्या कर दिया 1 प्लस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए कैंसिल, स्टेप बढ़ जाता, मैंने इसलिए यही कर दिया। अब जरा गौर फरमाया आगे, तो यहां पर अब इसका सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम प्यार से क्या करेंगे, प्यार से एक दफा उतार देंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर, खुश हो गए ना, बिल्कुल खुश होना चाहिए। अब यहां पे क्या बचा, यहां बचा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x, उसके बाद प्लस यह आ गया प्लस, उसके बाद आ गया x, उसके बाद माइनस यह आ गया माइनस। अब देखें 2x है तो 2x प्लस 0 क्या होगा 2x और 2x मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और इसके बाद क्या है tan इनवर्स x, तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स x और यहां जाकर स्टूडेंट्स हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव लिया। तो आए अब आखिरी पार्ट बचा है वो भी इसका कंप्लीट करते हैं। तो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का आखिरी पार्ट नंबर 6। तो आए इसे जल्दी से करते हैं, काफी ज्यादा लेंथी है ये, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, जैसा मैं करता जा रहा हूं आप देखना जाना। अगर आप यहाँ गौर करें तो ये फंक्शन को मैंने एज इट इज उतार दिया। अब अगर मैं इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूं तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि अगर मैं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लूं, मुझे पता है होता है 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन में अप्लाई करता हूं तो ये खुद ही इतना डेंजरस लग रहा है, देखने में देखें कितना डेंजरस है। उसके बाद फिर हमें एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होगा। तो अगर हम इस कंडीशन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों को फंसना है हर कीमत पर। अब सवाल ये पैदा होता है फिर दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, दैट इज द बेस्ट वे। तो यहां पर पहले में, क्योंकि अगर आप देखें तो ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है और हमें पता है आप चाहे न्यूमरेटर का रूट भी खत्म कर सकते हैं, आप चाहे डिनोमिनेटर का रूट भी खत्म कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं न्यूमरेटर की रैशनलाइजेशन। न्यूमरेटर की रैशनलाइजेशन करूंगा तो न्यूमरेटर से रूट हट जाएगा, क्लियर। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो कैसे होगा जरा गौर फरमा लें। यहां पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जरा गौर फरमा लें, tan इनवर्स अपनी जगह पर, रैशनलाइज का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, न्यूमरेटर की रैशनलाइजेशन कर रहे हैं
तो न्यूमरेटर वाली जो टर्म है उसको देखते हुए उसके बिल्कुल बीच वाले अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये है रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। तो यहां पर अंडर रूट 1 प्लस का x माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का x। यहां पे मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बड़ा ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहां ब्रैकेट लगा दें, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को मल्टीप्लाई भी करेंगे। अंडर रूट 1 प्लस का x माइनस साइन है तो प्लस से अंडर रूट 1 माइनस का x। उसके बाद डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 प्लस का x प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का x मौजूद है और इसको मल्टीप्लाई भी किया तो इसको डिवाइड भी करेंगे। तो अंडर रूट 1 प्लस का x प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का x। यहां तक की बात क्लियर है? इंशाल्लाह क्लियर होगी, कोई मसला नहीं होना चाहिए। चले भाई, अब अगर आप गौर करें तो आपको क्या नजर आया? अब अगर आप न्यूमरेटर पे गौर करें तो यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो जरा गौर फरमा लीजिएगा, यहां पर हम क्या कर लेंगे फटाफट, tan इनवर्स। तो हम जानते हैं a स्क्वायर, तो a कौन है ये, सॉरी a कौन है ये और b कौन है ये, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, a हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस का x, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद माइनस b का, b कौन है अंडर रूट 1 माइनस का x, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद डिवाइडेड बाय। अब अगर आप इन दोनों को देखें तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है ना। तो बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, एट 1 प्लस 1 2। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं इसके ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं। समझ में आई बात? तो जल्दी से मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हाथ के हाथ लगा देता हूं, स्टेप कम हो जाएंगे। तो a कौन है हमारे इस कंडीशन में, a है अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस का x और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि यहां दोनों प्लस में है तो ये आ जाएगा प्लस 2a हमारे पास कौन है अंडर रूट 1 प्लस का x। उसके बाद b हमारे पास कौन है, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस का x। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर। आई होप कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर फरमाए जरा यहां पर, अब यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच गया कौन, यहां बच जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट। यहां पर देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यह आ जाएगा 1 प्लस का x। उसके बाद स्क्वायर से इसका भी रूट कैंसिल तो माइनस। अब देखिए यहां पर एक बात का ख्याल रखिएगा, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया, ये वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस साइन को इस ब्रैकेट से, क्योंकि रूट 2 का है तो माइनस साइन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई लाजमी करिएगा। तो माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा 1। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा x एंड डिवाइडेड बाय। अब अगर आप यहां देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस का x। उसके बाद यहां पर देखें, यहां पर अंडर रूट है ना, ये भी अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इनको एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो इनको अंडर रूट लिखूंगा और ये आ जाएगा 1 प्लस का x और 1 माइनस का x। चलिए भाई ये भी हो गया। उसके बाद प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस का x आ जाएगा सिर्फ। तो यहां जाकर आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें। चले भाई यहां तक की बात क्लियर हुई। अब जरा और फरमा लें, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसल, प्लस का x माइनस का x कैंसल, और प्लस का 1 और प्लस का 1 क्या हो गया प्लस का 2, और ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो जरा गौर फरमा ले, तो यहां पर tan इनवर्स ब्रैकेट यह आ जाएगा x प्लस x, सॉरी हाँ सर ये x प्लस x कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2x एंड डिवाइडेड बाय इन 1 प्लस 1 2 हो गया और 2 को हमने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, जरा गौर फरमा लीजिएगा। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, ब्रैकेट में बचेगा 1
प्लस का, इसके अंदर अगर आप देखें तो अंडर रूट, क्योंकि 2 तो निकल गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तो यहां जाके इसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई। जरा गौर फरमाइएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है, अब ये क्या आ चुका है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है तो हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो समझ में आया फायदा, ये कोई बहुत मुश्किल स्टेप नहीं है, ये आप पहले भी करके आ चुके हैं, तो इसमें मैंने कुछ नया काम नहीं किया, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन थी जो अभी तक हम कर रहे थे। अभी जो हम सीख रहे हैं ना उसमें है वो डेरिवेटिव। अब लेंगे डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव लेंगे तो जिंदगी इंशाल्लाह खुशगवार रहेगी। तो यहाँ पे लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जरा गौर फरमा लीजिएगा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। याद करें इसको, भूल जाएंगे आप लोगों को। तो यहां पर dy बाय dx हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब जरा सुनिएगा, tan इनवर्स का जो फंक्शन होता है ना उसका स्क्वायर। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे क्या है x, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इन दोनों पर, चले मैं पहले लिख देता हूं पूरा फंक्शन, या गया x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस का अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये मैंने पूरा एक दफा लिख दिया। अब हम इस पे क्या लगा देंगे, इस पूरे पे लगा देंगे स्क्वायर अकॉर्डिंग टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव के मुताबिक 1 डिवाइड बाय 1 प्लस का फंक्शन जो भी tan इनवर्स का होगा उसका स्क्वायर। क्या काम ये खत्म हो गया? नहीं स्टूडेंट, मैंने आपको हमेशा एक बात कही, क्या कह रहा हूं कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो उसके एंगल का डेरिवेटिव लाजमी ले, यही चेन रूल है। तो जरा गौर फरमाइएगा, अब ये हमारा पूरा एंगल है, चेन रूल कहता है इसका डेरिवेटिव लो, तो हम क्या लेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे, किसका, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना होगा। अब अगर आप देखें ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो यहां लगेगा कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब जल्दी से लगाते हैं, अब यहां पर इसको देखें, जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब अगर आप देखें स्क्वायर को दोनों तरफ इंडिविजुअली शिफ्ट करूंगा मैं, जरा गौर फरमाइएगा, रुक जाए, इसको मैं स्क्वायर हटा देता हूं। तो इसको क्या करूंगा मैं, यहां पर ये जो पावर 2 है इन दोनों को इंडिविजुअली शिफ्ट करूंगा और एलसीएम ले लूंगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, अभी मैं एलसीएम नहीं लेता वरना कंफ्यूजन ना हो जाए। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का x पे भी स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय, अब अगर आप देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो लगा देता हूं बिल्कुल। तो यहां पर रुक जाए एक सेकंड के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए इसको रोकिए, मैं भी नहीं कर रहा कुछ। 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दिया, उसके वो पावर 2 लगा दी, कुछ नहीं किया। अब जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाए, मैं वहां थोड़ा सा ना आगे काम करता हूँ, उसके हिसाब से सोच के करूंगा कि आगे क्या करना है। अब क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं, और क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो। एक दफा देख लूं कि सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को, हाँ बिल्कुल सही नजर आ रहा है। चलें, तो अगर आप को हमारे पास क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है कि डिनोमिनेटर वाला नीचे वाला फंक्शन, इसको आप एज इट इज उतार दो। तो 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतार दो और न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। उसके बाद बोलता है माइनस लगाओ। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि न्यूमरेटर वाले फंक्शन को पहले लिख दो और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद बोलता है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या कर दो, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दिया। तो यहां तक की तो बात बिल्कुल पुरानी थी, कोई नई बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर करें तो यहां पर इसको काटने के लिए मुझे एलसीएम लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और जिंदगी सुकून में आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब पहले यहां मैं एलसीएम लेके इसको काट देता हूं।
अब ऊपर जरा गौर फरमाइएगा, इसको तो मैं हैंडल कर लूंगा। तो यहाँ पर dy बाय डी एक्स, सुनिएगा जरा, एलसीएम का तरीका क्या होता है कि यहां पर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो ये टर्म जाके इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये 1 जाके इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो जरा देखिएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, जरा गौर फरमा लीजिएगा, ये पूरा उससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब जरा यहां पर आ जाए, अब अगर आप यहां गौर करें तो ये 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर तो एज इट इज ही लिखना है क्योंकि इस पर कोई डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से कितना होता है, ये तो 1 होता है, तो लिख दे 1, उसके बाद माइनस x आ गया, लिखे रहने उसको। अब अगर आप देखें, गौर फरमाइएगा, 1 लिख लूं कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो भाई देखें जरा, आप नजर आ रहा होगा आपको सही। अब जरा गौर फरमा लें, अब यहां पर 1 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इंशाल्लाह पहले से जानते हैं। उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हो गया 0। अब आगे देखें, उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। अब अगर आप देखें रूट है तो रूट से आपके दिमाग में क्या आया, यहां तो पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा, और पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है, क्योंकि आपको पता है मैं रूट को हटा के क्या लिख सकता हूं, पावर हाफ। तो पावर जो है ना, पावर को नीचे उतारो और पावर में से कम, तो जरा गौर फरमा लीजिएगा, पावर को मैंने क्या किया, पावर को मैंने नीचे उतारा हाफ, और इसकी बेस क्या है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर में पहले था हाफ, इसमें से क्या करवा देंगे -1। यहां तक की बात इंशाल्लाह आपको परेशान नहीं कर रही है, लेकिन सब्र करें, क्या काम खत्म हो गया यहां पर, नहीं स्टूडेंट। मैंने आपको हमेशा कहा कि जब भी पावर रूल लगाएं तो पावर की बेस का डेरिवेटिव लाजमी लेना है, तो यहां इस पावर की बेस कौन है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं यहां पर डी बाई डी एक्स किसका ले लूंगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का। अब बात खत्म हो गई, अब बात हो गई खत्म। अब जरा गौर फरमा लें, यहां पर इसके डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इसका भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। अब जस्ट फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी, तो जगह देखता हूं कि अगर है तो मैं बिल्कुल कर दूंगा, चले हो तो जाएगी, थोड़ा बहुत जगह तो है, तो जरा गौर फरमा लें। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जरा गौर फरमा लें 1 डिवाइडेड बाय, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं यहाँ ओपन करूं कि नहीं करूं, है ना, क्योंकि सिचुएशन देख के मैं हिसाब लगा सकता हूं करना चाहिए कि नहीं, तो अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने दें। 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब जरा यहां पर देख लें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनटू इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद माइनस 0 को भी छोड़ दें। अब सर यहां पर गौर फरमा लें, तो हाफ -1 एलसीएम ले लीजिएगा, हाफ -1 होता है नेगेटिव हाफ, और इस नेगेटिव हाफ को पॉजिटिव हाफ बनाने के लिए इसको लेके जाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो जरा देखें, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, तो ये आ गया पावर 2, यहां देखें इसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा नीचे लाके, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इसकी पावर पॉजिटिव हाफ हो चुकी है क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाया। अब 1 का डेरिवेटिव 0, यहां देखें 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहां तक की बात पे क्लियर हो गई। अब जस्ट हमारा काम हो ही गया लगभग, समझ ले, यहां देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब अगर आप गौर फरमा ले तो यहां पर एलसीएम की जरूरत पड़ेगी हमारे को, है ना, क्योंकि यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलो क्या मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, तो यहाँ पर
अगर आप गौर फरमाए तो यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो जगह बनानी पड़ेगी, इसको नोट करें, उसके बाद आगे करवाता हूं। तो आए जरा स्टूडेंट इसी क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 6 को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ जो मैंने लिखा था उसके आगे मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, वो लास्ट वाला स्टेप मैंने वापस लिखा है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ से 2 हटा दिया क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया था वहां पर। अब जरा गौर फरमा लें यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस का x स्क्वायर था वो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म मौजूद है, और अगर आप देखें तो इस टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है, इस टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन इस टर्म के नीचे क्या है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, जिसे हम कहते हैं अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इन दोनों की टर्म के नीचे नहीं है और हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सबकी टर्म को सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बन जा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आपको एक बात पता होगी कि अगर आप अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 करेंगे तो वो 2 आएगा, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 करेंगे तो वो 5 आएगा। तो यहां पर अगर जो मल्टीप्लाई होने वाले हैं उनके अंदर जो रूट में जो टर्म लिखी हुई है वो अगर सेम है तो याद रखिएगा रूट कट जाता है। तो यही हुआ यहाँ पर भी, दोनों सेम थे तो इस वजह से रूट हट गया, सिर्फ ये आ गया। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय पूरे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हमने क्या ले लिया, सिंपल एलसीएम। अब जरा गौर फरमाइएगा, अब यहां पर हमारे पास इसको जब हमने ओपन किया स्क्वायर से क्या हुआ, यहाँ पे रूट कैंसिल हुआ तो सिर्फ बच गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद प्लस, ये प्लस है, यहाँ क्या है, यह गया प्लस 2 1 2, और ये बाकी ऐसे ही रहा प्लस अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बच गया 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर है। अब अगर आप देखें तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, और इन दोनों टर्म में से अगर हम 2 निकाल लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो गया, तो अब 2 और इस टर्म में भी 2 है तो 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस का, इसमें से भी 2 निकल चुका तो इस टर्म में से क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर, इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो अगर आप देखें तो 1 प्लस के अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, और बच क्या गया, यहां से थोड़ा गौर फरमा लें, बच गया 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहां जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस सवाल को भी कंप्लीट कर लिया। तो मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं स्टूडेंट्स। आई होप कि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए वो आपको इंशाल्लाह समझ में आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। यहां पे मेन जो चीज है ना वो है एलसीएम, जो आपको लेना आना चाहिए, और दूसरी चीज अपनी नजर बहुत तेज रखें, आपको पता चलना चाहिए कब पावर रूल लग रहा है, कब प्रोडक्ट रूल, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और कब चेन रूल लग रहा है, क्योंकि चेन रूल की वजह से कभी कभी क्या होता है कि लोग एंगल का डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं और जिस वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो इसीलिए जब डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करें तो अपने आप को पूरा एक्टिव रखेंगे ताकि हर चीज आप करेक्ट करें, वरना आते हुए भी गलत हो जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए, उसकी भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा करेंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को मुश्किल ना लगे। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।